हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस कर रहे हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 2 और जो भी वर्ड्स मैं बताऊंगा वो सारे के सारे वर्ड्स प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो बहुत बड़ी संभावना बनती है कि इस बार भी आपसे एग्जाम्स में ये वर्ड्स पूछे जाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है। पहला सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस थीम पर हम वोकैब डिस्कस कर रहे हैं। पेन नोटबुक लेकर बैठें। इसका पीडीएफ जो कुछ भी मैं लिख दूंगा यहाँ पर, जो भी हम डिस्कस कर चुके होंगे, उसका पूरा पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर ज़रूर से जुड़ें, क्योंकि बहुत सारे क्विजेज़ पर डे आपको मिल रहे हैं। हो सकता है उनमें से कोई क्विज़ आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। वहाँ पर आपको आज मॉर्निंग में एडिटोरियल का पीडीएफ मिला था, ठीक है। साथ में ये वर्ड्स जो हैं मैंने कल डिस्कस किए थे, उसका पीडीएफ अवेलेबल है। आज का पीडीएफ भी वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस जो है, ये वाली एप्लीकेशन, यहाँ पर भी आप जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्साइटिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है इम्प्यूडेंस। टेमेरिटी से मतलब क्या है? इम्प्यूडेंस। या फिर आप इसे और क्या कह सकते हैं? आप इसे ऑडासिटी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? चीक कह सकते हैं। मतलब उद्दंडता जो है, दुस्साहस है, उसे कहा जाता है टेमेरिटी। बोल्डनेस भी कहा जा सकता है, ठीक है। बोल्डनेस भी कहा जा सकता है। तो पहला वर्ड सीखा हमने टेमेरिटी। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, जब तक आप सेशन के एंड तक पहुंचेंगे तो कल वाला सेशन में जो वर्ड्स डिस्कस किए थे वो भी मैं रिवाइज करवा दूंगा, आज वाले भी रिवाइज हो जाएंगे। बस आप मेरे साथ साथ चलते रहें। तो टेमेरिटी का मतलब है इम्प्यूडेंस, ऑडासिटी, चीक, बोल्डनेस। दुस्साहस, उद्दंडता, धृष्टता, इन सबको टेमेरिटी कहा जाता है। अगला वर्ड है स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब है जो हटी हो, दृढ़ निश्चयी हो। तो टेनेशियस एक वर्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा आप इसे रेजोल्यूट कह सकते हो, आप इसे डॉग्ड कह सकते हो, कह सकते हैं स्टबर्न, ऑब्ड्यूरेट। तो ये सब जिद्दी के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। इम्पर्टिनेंट भी हो सकता है। ये सारे के सारे ढीठ या जिद्दी जो व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है स्टेडफास्ट। दूसरा शब्द हुआ, रिवाइज साथ साथ में करिएगा। टेमेरिटी का उद्दंडता है, धृष्टता है, तो इम्प्यूडेंस है, ऑडेसिटी है, चीक है, बोल्डनेस है। स्टेडफास्ट का टेनेशियस है, रेजोल्यूट है, डॉग्ड है, स्टबर्न है, ऑब्ड्यूरेट है। फिर है टेंडेंशियस। क्या पढ़ेंगे? टेंडेंशियस। टेंडेंशियस का मतलब है वन साइडेड, या फिर आप इसे कहेंगे पार्शियल, या फिर आप इसे कहिए प्रेजुडिस्ड। मतलब जो पक्षपात करता है, जो पक्षपात करता है, जो किसी एक साइड का ही पक्ष लेगा, उसे कहा जाता है टेंडेंशियस। क्या वर्ड है? टेंडेंशियस। क्या क्या बताया? वन साइडेड, पार्शियल, अनजस्ट भी कह सकते हैं, अनफेयर कह सकते हैं, प्रेजुडिस्ड कह सकते हैं। अनजस्ट भी कह दीजिए, ठीक। स्क्वेलिड। स्क्वेलिड का गंदा होता है, मैला, कुचैला, गंदा, इसके लिए यूज करते हैं तो डर्टी एक कॉमन सा वर्ड। डिंजी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्दी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ग्राइमी कह सकते हैं, ठीक है। और स्कर्वी कह सकते हैं। वैसे स्कर्वी जनरली उसको बोलते हैं जो बहुत ही घृणित हो, डेस्पिकेबल हो, कंटेम्प्टिबल हो, ठीक है, हेट के योग्य हो, उसे स्कर्वी। तो स्कर्वी इसमें भी आ जाता है, मैला, कुचैला, गंदा। ये है स्क्वेलिड। डर्टी, डिंजी, फिल्दी, ग्राइमी, स्कर्वी। स्टर्लिंग का मतलब शानदार होता है, तो स्प्लेंडिड यूज किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप यूज कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत ही शानदार हो, अद्भुत हो, सरप्राइजिंग हो, ठीक है। टेरिफिक हो, टेरिफिक। या फिर आप इसे कह सकते हो क्या, शानदार के लिए आप इसको स्टनिंग भी कह सकते हैं, स्टनिंग। तो ये सारे सिनोनिम्स होंगे किसके? स्टर्लिंग के। एक बार रिपीट कर लें। टेमेरिटी का मतलब इम्प्यूडेंस है, ऑडेसिटी है, चीक है, बोल्डनेस है। बिल्कुल पूरी ईमानदारी से आंखें बंद करके आप एक वर्ड को, केवल टेमेरिटी को फोकस करके उसके जो सिनोनिम्स हैं वो रिकॉल करें, याद हो जाएंगे। स्टेडफास्ट का मतलब टेनेशियस है, फर्म है, रेजोल्यूट है, ऑब्ड्यूरेट है, स्टबर्न है, ठीक है। टेंडेंशियस है, इसका मतलब वन साइडेड है, पार्शियल है, प्रेजुडिस्ड है, या अनफेयर है, या अनजस्ट है। स्क्वेलिड का डर्टी है, ग्राइमी है, ठीक है। इसके अलावा इसको बोल सकते हो आप क्या, जो भी फिल्दी हो सकता है, डिंजी हो सकता है,
ठीक, या स्कर्वी कह सकते हो। फिर है स्टर्लिंग, स्टर्लिंग का आउटस्टैंडिंग है, स्टनिंग है, टेरिफिक है, या फिर स्प्लेंडिड है ना, सरप्राइजिंग है। ये सब शानदार, अद्भुत के लिए यूज़ करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे PDF मिलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। नेक्स्ट पे आइए, स्प्लेंडिड क्या सीखा था, आइए रिवीजन पर। स्प्लेंडिड का अभी बताया मैंने स्टर्लिंग, स्प्लेंडिड का क्या सिखाया, स्टर्लिंग, और क्या सिखाया, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और क्या सिखाया, टेरिफिक, और क्या सीखा, स्टनिंग। तो ये सब सीखे थे हमने किसके, स्प्लेंडिड के, शानदार के। ग्राइमी का क्या सीखा था, ग्राइमी का स्क्वेलिड, जो मैला है, गंदा है, डर्टी, या फिर डिंजी, या फिर क्या कह सकते हो, फिल्दी, या स्कर्वी, ठीक है। प्रेजुडिस्ड का क्या देखा था, टेंडेंशियस, या फिर अभी देखा था वन साइडेड, या फिर पार्शियल, या फिर अनजस्ट। तो ये होते हैं जो पक्षपात करने वाले लोग हैं। अनयील्डिंग कौन होगा, या अनयील्डिंग स्टेड फास्ट होगा। तो जो अभी जिद्दी का बताया था वो सारे इसमें आएंगे। फर्म कर सकते हो, रेजोल्यूट कर सकते हो, डॉग्ड कर सकते हो, टेनेशियस कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं आप, इसको स्टबर्न कर सकते हो, या ऑब्ड्यूरेट कर सकते हो। जिद्दी, हटी, ढीठ। प्रावेस नया शब्द है, तो अब इतने वर्ड्स तो हमने रिवाइज कर लिए। एक नया वर्ड है, ये देख लीजिए, स्किल को बोलते हैं, स्किल, एड्रोइटनेस, या अडेप्टनेस, या फिर आप इसे कहेंगे डेक्स्टरिटी, कुशलता, कौशल, दक्षता। प्रावेस वैसे वेलर, करेज इसको भी बोलते हैं। प्रावेस का मतलब ये भी ध्यान रखना, करेज भी होता है, करेज या वेलर, मतलब बहादुरी को भी हम प्रावेस बोलते हैं, और कुशलता, दक्षता, इसको भी हम प्रावेस बोलते हैं। तो ये वर्ड्स हमने रिवाइज किए, ये नया शब्द सीखा, प्रावेस। अनयील्डिंग एक नया वर्ड जोड़ दिया मैंने, हटी या जिद्दी में। यहाँ तक की बातें सब क्लियर हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, बार बार में रिकॉल करिए, याद रह जाएंगे। अब आपको फिर से रिवीजन करना है, जो भी सीखा है उनको कॉलम्स के द्वारा आप मैच करने की कोशिश करें। एड्रोइटनेस अभी बताया, कुशलता, प्रावेस, तो कौन सा वर्ड है यहाँ पे, ये देखिए प्रावेस रहा। साथ साथ में और जो वर्ड थे वो भी इसको रिकॉल कर लीजिए। अडेप्टनेस था, स्किल था, डेक्स्टरिटी था, ठीक है। स्पेंडथ्रिफ्ट क्या होता है, नया शब्द है। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है प्रोडिगल। अब प्रोडिगल के और क्या कर सकते हो, प्रोडिगल का आप लिख सकते हो लेविश, या फिर आप कह सकते हो वेस्टफुल, ठीक है। ये होता है कौन, ये वो व्यक्ति हैं जो कि ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, अपव्ययी होते हैं, ठीक है, वेस्ट करते हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो ये इम्प्रूडेंट भी होते हैं, क्योंकि इनमें बुद्धि यूज़ नहीं की जाती इनके द्वारा, तो ये इम्प्रूडेंट भी कहलाते हैं, अविवेकशील कह सकते हो, ठीक है। तो प्रूडेंट, इम्प्रोविडेंट, ये सारे शब्द इसके सिनोनिम्स होंगे। स्पेंडथ्रिफ्ट याद रखिएगा, स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब प्रोडिगल है, लेविश है, वेस्टफुल है, इम्प्रूडेंट है, जो व्यक्ति अपव्ययी होता है उसे कहते हैं। स्कर्वी हमने बताया, स्कर्वी का सॉर्डिड कर दीजिए। सॉर्डिड मतलब इसको आप डर्टी वाले तो सारे कर ही सकते हो, तो मैं यहाँ डर्टी भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ ग्राइमी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे स्क्वेलिड यूज़ कर सकता हूँ, फिल्दी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साथ में मैंने कहा था कि स्कर्वी का मतलब जो घृणित हो उसे कहते हैं एग्जैक्टली, तो इसका एक सिनोनिम कंटेम्प्टिबल यूज़ करेंगे, कंटेम्प्टिबल। और क्या यूज़ करेंगे, डेस्पिकेबल, घृणित, नफरत के योग्य, ठीक है। जो भी नफरत के योग्य हो, घृणित हो, डिसग्रेसफुल हो, आप इसे डिसग्रेसफुल भी कह सकते हैं, डिसग्रेसफुल हो, बिल्कुल वाइल हो, नीच प्रकृति का हो, उसे कहते हैं क्या, स्कर्वी। स्कर्वी एक बीमारी का नाम भी है, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम भी है, डिजीज़ का नेम भी होता है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट के लिए हमने क्या पढ़ा था, स्टर्लिंग, शानदार, अद्भुत। तो इसके और जो सिनोनिम्स थे वो रिकॉल करिए। स्प्लेंडिड था, ठीक है, एक्सीलेंट हो गया, एक आपका ये स्टर्लिंग हो गया, इसके अलावा आउटस्टैंडिंग होगा, इसके अलावा और क्या हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमने देखा वहाँ पे जो भी शानदार वाले शब्द थे, जैसे स्टनिंग,
टेरिफिक, ये सारे शब्द भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। एडेमेंट जिद्दी को बोलते हैं, तो जिद्दी के लिए डॉग्ड दे रखा है। वहाँ पे हमने टेनेसियस देखा था, फर्म देखा था, डिटरमिन्ड देख सकते हैं, रेजोल्यूट कह सकते हो, स्टबर्न कह सकते हो, ऑब्ड्यूरेट कह सकते हो। ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, एडेमेंट के सिनोनिम हो जाएंगे। तो एड्रोइटनेस का मतलब कुशलता होती है, दक्षता होती है, तो डेक्स्टरिटी, प्रावेस है ना, या स्किल, ये सब हो जाएंगे। फिर स्पेंडथ्रिफ्ट का प्रोडिगल होता है, तो प्रोडिगल का वेस्टफुल, इम्प्रूडेंट, लेविश, ये हो जाएगा। स्कर्वी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कंटेम्प्टिबल, घृणित, डेस्पिकेबल, घृणित, डिसग्रेसफुल, वाइल, लो प्रकृति का व्यक्ति, नीच प्रकृति का व्यक्ति, घृणा के योग्य व्यक्ति, उन सबको कहा जाता है क्या, स्कर्वी। वैसे सिनोनिम सॉर्डिड भी कर सकते हैं, तो डर्टी हो सकता है, ग्राइमी हो सकता है, फिल्दी हो सकता है, डिंजी हो सकता है, स्क्वेलिड हो सकता है। फिर है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का स्टर्लिंग है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है, स्टर्निंग हो सकता है, टेरिफिक हो सकता है, ठीक है। जो भी अद्भुत, शानदार के जो भी शब्द होंगे वो सारे आ जाएंगे। एडेमेंट का जिद्दी है, तो एडेमेंट का ऑब्ड्यूरेट हो सकता है, स्टबर्न हो सकता है, रेजुलेट हो सकता है, फर्म हो सकता है, डॉग्ड हो सकता है, टेनेशियस हो सकता है। ये सारे शब्द इसके आ जाएंगे। मेरे साथ साथ रिकॉल करेंगे तो यकीन मानिए जब तक सेशन हम एंड करेंगे तब तक आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे और पिछले वर्ड्स को मैं रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े। अब देखिए रिफ्ट नया शब्द है। रिफ्ट का मतलब दरार होता है। रिफ्ट के लिए फिशर शब्द का यूज करते हैं। रिफ्ट का मतलब क्या है, दरार, तो फिशर कह सकते हो, स्किज्म कह सकते हो, स्किज्म, ठीक है, या फिर क्लेफ्ट कह सकते हो, दरार, या डिवीजन या स्पिल्ट कह सकते हो, डिवीजन कह दीजिए। दरार को बोलते हैं, ब्रीच को बोलते हैं, ब्रीच भी हो सकता है। ये सब दरार के सिनोनिम। दरार समझते हो, दरार मतलब रिश्तों में आई दरार मान लीजिए, या फिर कहीं पर दीवार में आई दरार मान लीजिए। रिफ्ट है, फिशर है, स्किज्म है, क्लेफ्ट है, डिवीजन है, ब्रीच है, ठीक है। फिशर है, स्किज्म है, क्लेफ्ट है, ब्रीच है, डिवीजन है। अपबीट, अपबीट का मतलब होता है आशावादी। आशावादी के लिए एक वर्ड आपने जरूर याद किया होगा, ऑप्टिमिस्ट। क्या कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट। चियरी भी कह सकते हो, ठीक है, रोजी भी कह सकते हो, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, जॉन्टी कह सकते हो। जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ही आशावादी हैं, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं कि आपको सफलता मिल जाएगी उस चीज़ में, तो आप अपबीट हैं, आप ऑप्टिमिस्ट हैं, आप चियरी हैं, आप रोजी हैं, आप जॉन्टी हैं। ये है अपबीट के सिनोनिम्स, ठीक है। फिर है स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब इम्पास होता है, रुकावट को बोलते हैं। इम्पास कह दो, डेडलॉक कह सकते हो, ग्रिड लॉक कह सकते हो। तो ये सब सिनोनिम होंगे इसके। मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जहां से कोई प्रोग्रेस संभव नहीं होती है, ठीक है। आप स्टम्बलिंग ब्लॉक कह दें, या ग्रिड लॉक कह दें, या डेडलॉक कह दें, या इम्पास कह दें, इन सभी का मतलब क्या है, बिल्कुल रुकावट को बोलते हैं। कहीं जहां से कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं हो उसे कहा जाता है क्या, स्टम्बलिंग ब्लॉक। डीथ्रोन का मतलब सिंहासन से हटाना होता है, तो डिपोज कह सकते हैं। इसके अलावा इसे आप ओवरथ्रो कह सकते हैं, या फिर आप इसे टॉपल कह सकते हैं, या अनसीट कह सकते हैं। मतलब अपदस्थ करना है, सिंहासन से हटाना है, इसको बोला जाएगा डीथ्रोन। डीथ्रोन का मतलब डिपोज है, ओवरथ्रो है, टॉपल है, अनसीट है। मीन्स जो भी आप जिस पद पर आप बने हुए हैं उस पद से हटा देने को क्या बोलते हैं, डीथ्रोन। स्टीरियोटाइप्ड होता है, जो बहुत ज़्यादा बार यूज किया जा चुका है, ठीक है। ओवर यूज्ड कह सकते हो, बार बार में जो यूज़ किया गया है वो ओवर यूज्ड है। जो हैकनेड है, घिसा पिटा है, जिसका इस्तेमाल बहुत बार हो चुका है, वो स्टीरियोटाइप्ड है। इसके अलावा क्लीशे है, जिस फ्रेज का, जिस वर्ड का बार बार में यूज़ किया गया है, क्लीशे बोलते हैं इसको, ये है स्टीरियोटाइप्ड है, ठीक है। एक इसको वर्न आउट भी कह सकते हो। तो ये वो शब्द हैं जो आपको बताएंगे कि कोई चीज़ का बार बार में इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैं कोई एक तरीके से ही कोई चीज़ अगर बार बार में पढ़ा रहा हूँ तो वो मेरा तरीका जो है पढ़ाने का, उसे आप स्टीरियोटाइप्ड मेथड कह सकते हैं। स्टीरियोटाइप्ड, ओवर यूज्ड, हैकनेड, क्लीशे, वर्न आउट, ये सब होते हैं इसके मतलब, ठीक है। ओवरडन भी होता है, जो बार बार में किया गया है, ज़रूरत से अधिक बार किया गया है, वो स्टीरियोटाइप्ड है। ये सब नोट कर लें। तो ये आप बार बार में पढ़िए। रिफ्ट का मतलब क्या है, रिफ्ट का दरार है, फिशर है, स्किज्म है, क्लेफ्ट है, ब्रीच है, ठीक है, डिवीजन है। दूसरा शब्द है बीट, ऑप्टिमिस्टिक है,
ऑप्टिमिस्ट, रोजी या चीयरफुल भी हो सकता है, जॉन्टी भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, सकारात्मक सोचता है, ब्राइटर साइड ऑफ थिंक देखता है। स्टम्बलिंग ब्लॉक का इम्पास होता है, डेडलॉक होता है, ग्रिड लॉक होता है, ठीक है। डीथ्रोन का डिपोज, ओवरथ्रो, टॉपल, ठीक है, अनसीट, ये सब। और स्टीरियोटाइप का हैकनेड होता है, क्लीशे होता है, ओवरडन है, ओवरयूज्ड है, वर्न आउट है। ये सब मतलब हो गए इनके। हिंदी में बता दूं फिर से, रिफ्ट का मतलब दरार है, अपबीट का मतलब आशावादी है, स्टम्बलिंग ब्लॉक का रुकावट या व्यवधान है, डीथ्रोन का पद से हटाना है, अपदस्थ करना है, और स्टीरियोटाइप्ड का मतलब रूढ़िवादी, जो बार बार में जिसका यूज किया गया है वो स्टीरियोटाइप्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने अब तक वर्ड्स सीखे हैं। कल के सेशन के वर्ड्स भी हैं, इसके बाद में एक एक्सरसाइज और है, इससे भी आपको समझ में आएगा कि कैसे आप रिकॉल कर सकते हैं वर्ड्स को। तो अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेस से हम वर्ड सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ये 10 वर्ड्स एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें मेरे साथ साथ। स्किंट जो हमने पिछले सेशन में देखा था, तो उन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने पिछला सेशन नहीं देखा, जाके जरूर देखें। स्किंट का मतलब मैंने बताया था पुअर, ठीक है। पुअर का इंडिजेंट, डेस्टिट्यूट, पॉपर, ठीक है। आप इसके अलावा हैव नोट्स कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इसको इम्पॉवरिस्ड कर सकते हैं, पेन्यूरियस कर सकते हैं। अगर मैंने नहीं बताया तो नोट कर सकते हैं, आगे भी कुछ और वर्ड्स ही मैंने जोड़ दिया इसके अंदर। गरीब को, दरिद्र को ये बोलते हैं स्किंट। ऑब्लिटरेट क्या था? ऑब्लिटरेट का एक्सटर्मिनेट था, एक्सटरपेट था, वाइप आउट था, ठीक है। मतलब हटाने को, जड़ से उखाड़ने को, नष्ट करने को ऑब्लिटरेट बोलते हैं। एक्सटर्मिनेट कह सकते हो, एक्सटरपेट कह सकते हो, वाइप आउट कह सकते हो, इफेस कह सकते हो, EFFACE, ये सारे इसके मतलब थे। फिर है प्रोडिगल, अभी देखा, प्रोडिगल का मतलब अपव्ययी होता है, तो प्रोडिगल का एक्स्ट्रावेगेंट कहा जा सकता है, प्रोडिगल का लेविश कहा जा सकता है, जेनरस भी होता है ये, मतलब काफ़ी ज़्यादा उदार है पैसा खर्च करने में, है ना। तो ये स्टिंजी नहीं होते हैं कहने का मतलब। वेस्टफुल कह सकते हो, इम्प्रूडेंट कह सकते हो। प्रावेस, प्रावेस का कुशलता होती है, तो स्किल कह सकते हो, डेक्सटरिटी कह सकते हो, अडेप्टनेस कह सकते हो, एड्रोइटनेस कह सकते हो। और प्रावेस का मैंने बताया कि वेलर भी होता है, करेज भी होता है, ब्रेवरी होती है, बहादुरी या वीरता को बोलते हैं। फिर है हुडविंक, हुडविंक कल के सेशन में था। चीट करने को बोलते हैं, याद दिला रहा हूँ, चीट धोखा देना। आप डूप कह सकते हैं, आप इसको डिसीव कह सकते हैं, ठीक है। बैम्बूजल कह सकते हैं, डिलूड कह सकते हैं, DELUDE। तो ये सारे वर्ड्स हमने कल डिस्कस किए थे। क्वेल्म का कल डिस्कशन हुआ था। क्वेल्म का मतलब संदेह को बोलते हैं, चिंता को बोलते हैं, तो ये आप कह सकते हो स्क्रूपल, है ना। मिस गिविंग, डाउट, डाउट, स्क्रूपल, SCRUPLE, या फिर आप क्वेल, स्क्रूपल, डाउट, मिस गिविंग, संदेह। फिर मिनिस्कल है, मिनिस्कल के लिए हमने कल एक वर्ड देखा था डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव है, या फिर वेरी स्मॉल है, या टाइनी है, वो सूक्ष्म, बहुत छोटा, वो मिनिस्कल कहलाता है। लेथार्जिक का आलसी होता है, तो आलसी का लेजी कह सकते हो, इंडोलेंट कह सकते हो, स्लोथफुल कह सकते हो, लिस्टलेस कह सकते हो, ये सारे वर्ड्स देखे थे। एनजेंडर का हमने देखा था कि किसी चीज़ के होने का कारण बनना, कोज कह सकते हो, इंड्यूस कह सकते हो, ब्रिंग अबाउट कह सकते हो, इफेक्ट कह सकते हो, ठीक है। मतलब किसी चीज़ का होने का कारण बनना, बिगेट कह सकते हो, बिगेट था, या क्या बताया, इंड्यूस था, ब्रिंग अबाउट था, इफेक्ट था, क्रिया अगर इफेक्ट हो तो उसका मतलब ब्रिंग अबाउट होता है। और टेंडेंशियस अभी देखा था, टेंडेंशियस का वन साइडेड है, पार्शियल है, प्रेजुडिस्ड है, अनजस्ट है, जो बिना पक्षपात, मतलब जो पक्षपात करता है, जो एक तरफा ही रुझान रखता है, उसको बोलते हैं। तो एक बार फिर से मैं एक एक वर्ड लिख देता हूँ, थोड़ा सा याद आ जाएगा। स्किंट का मतलब पुअर, ऑब्लिटरेट का मतलब एक्सटरपेट। एक एक शब्द भी अगर आपने याद किया और साथ वाले वर्ड्स अगर आपको याद हैं तो ठीक है, एग्जाम के टाइम पे आपको याद आ जाएगा। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? अपव्ययी, इसको आप स्पेंड थ्रिफ्ट कह सकते हो, स्पेंड थ्रिफ्ट। फिर वर्ड है प्रावेस, प्रावेस का मतलब स्किल होता है, अडेप्टनेस होता है, एड्रोइटनेस होता है। हुडविंग का मतलब बैम्बूजल यूज कर सकते हो, या चीट यूज कर सकते हो, या डिसीव यूज कर सकते हो, या डूप यूज कर सकते हो, डिलूड यूज कर सकते हो। क्वेल्म का मतलब स्क्रूपल यूज कर सकते हो, मिस गिविंग यूज कर सकते हो। मिनिस्कल का मतलब डिमिन्यूटिव है, ये कल देखा था। लेथार्जिक का लिस्टलेस है, या इंडोलेंट है, या लेजी है, ये हमने कल देखा था। एनजेंडर का बिगेट, कोज, ब्रिंग अबाउट, इफेक्ट, ये सब कल देखा था। और ये आज देखा पार्शियल, वन साइडेड, या फिर प्रेजुडिस्ड, ठीक है। तो ये हो गया रिवीजन। और अब ये 3 ब्लैंक्स फिल करने हैं आपको ऊपर दिए गए 3 वर्ड्स की मदद से। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारे तीनों शब्द आने चाहिए। तो मिस गिविंग अभी देखा हमने, स्क्रूपल होता है, डाउट होता है, क्वेल्म होता है।
चिंता को, संदेह को, शक को बोलते हैं। ऑबिसेंस है वो डीप रेस्पेक्ट को बोलते हैं। डीप रेस्पेक्ट, वेनरेशन है ना, डेफरेंस, जेन्युफ्लेक्शन, ये सब कल बताया था मैंने आपको, मैं रिपीट कर दूं। इसका मतलब जेन्युफ्लेक्शन है, जेन्युफ्लेक्शन, या इसका मतलब डेफरेंस है, या इसका मतलब वेनरेशन है, ठीक है, ये सब इसके सम्मान के मतलब है। ये जो वर्ड ऑब्लिटरेट बताया था, एक्सटर्पेट होता है, एक्सटर्मिनेट होता है, इफेस होता है, वाइप आउट होता है, डेस्ट्रॉय होता है, ये ऑब्लिटरेट होगा, नष्ट करना है। पहला क्या है देखिए, पहला क्या कह रहा है, कह रहा है द मिसाइल स्ट्राइक वॉज डिवास्टेटिंग, कि मिसाइल से हुआ जो हमला है, स्ट्राइक का मतलब यहाँ पे अटैक है, असोल्ट है, तो डिवास्टेटिंग था। डिवास्टेटिंग का मतलब डिस्ट्रॉइंग था, विनाशकारी था, यूँ कह सकते हो। तो मिसाइल से जो अटैक किया गया वो डिवास्टेटिंग था। द टारगेट, जिसको टारगेट किया गया था, वो टारगेट जो है पूरी तरीके से क्या हो गया, नष्ट हो गया होगा। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी तो मान के चलिए ये मिसगिविंग है, ये तो नाउन है खुद ही। ऑबिसेंस है, ये खुद भी नाउन है, ये आपका वर्ब है, तो इसको वॉज के साथ थर्ड फॉर्म करेंगे तो ऑब्लिटरेटेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो गया पैसिव वॉइस इसका, कि टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। वन बाई वन द नोबल मैन मेड देयर डैश टू द क्वीन, एक के बाद एक, एक एक करके जो नोबल मैन थे वो मतलब आए और उन्होंने रानी के प्रति अपना व्यक्त किया। क्या व्यक्त किया होगा, अपना सम्मान व्यक्त किया होगा। मिस गिविंग और इनमें से अप्रोप्रिएट ऑप्शन ओबिसेंस है, और मैंने आपको ये भी कहा था ओबिसेंस की स्पेलिंग याद रखेंगे तो ये OBEISANCE ओबिसेंस होगा। मैनी टीचर्स एक्सप्रेस्ड सीरियस डैश अबाउट द न्यू टेस्ट, बहुत सारे टीचर्स जो हैं उन्होंने गंभीर क्या व्यक्त की, गंभीर चिंता व्यक्त की होगी, गंभीर डाउट व्यक्त किया होगा, तो मिस गिविंग्स यहां पे आंसर आ जाएगा, मिस गिविंग्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिवीजन इस तरीके से। तो ये मेरी पूरी कोशिश है कि पिछले सभी वर्ड्स को मैं साथ लेकर चलूंगा, पिछले सारे वर्ड्स को रिकॉल करवा दूंगा, और अगर आपने सेशन कंटिन्यू कर लिया तो यकीन मानिए वोकैबुलरी बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी। और जल्द ही मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूँगा आपके साथ में, ताकि आप जब एग्जाम में अपीयर हो तो आपको डर ना लगे, अंग्रेजी बहुत आसान लगे। मिलते हैं V03 में नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।